हाय एवरीवन। बहुत सारे लोग जब अपना बिजनेस क्लोज करते हैं तो उनका एक सवाल ये होता है कि जो हमारा आईटीसी का बैलेंस बच रहा है, जो क्रेडिट लेजर के अंदर हमारा बैलेंस बच रहा है, क्या उसका हमें रिफंड मिल जाएगा क्या। इस केस में हमारा जवाब ये होता है कि आपको आईटीसी का रिफंड नहीं मिल पाएगा, आपको ये आईटीसी गवर्नमेंट को वापस करना होगा। लेकिन इसी आईटीसी के रिगार्डिंग जो आपका क्रेडिट लेजर में बैलेंस बच रहा है, आईटीसी का जो बैलेंस आपका बच रहा है बिजनेस क्लोज करते वक्त, उसका रिफंड आपको मिल पाएगा क्या, इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रिसेंटली सिक्किम हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जिसे हम आज की इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ये जजमेंट अगर आप देखेंगे तो ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट की तरफ से आया है इन केस ऑफ SICPA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस केस के अंदर जो पेटिशनर है उनका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस बचा हुआ था, कितना 4 करोड़ के अराउंड यहाँ पे उनका बैलेंस बचा हुआ था, और उन्होंने रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया 8 फरवरी 2022 को। और यहाँ पे जो पेटिशनर है उनका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस किस वजह से बच रहा था, उन्होंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, बिजनेस उन्हें अपना बंद करना था, और जब वो बिजनेस बंद कर रहे थे उनका 4,37,61,402 रुपए का आईटीसी का बैलेंस बच रहा था, जिसका वो रिफंड लेना चाहते थे। तो जब यहाँ पे पेटिशनर की रिफंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए ऑर्डर पास कर दिया गया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो पेटिशनर है उन्होंने ऑनरेबल एपीलेट अथॉरिटी को अप्रोच किया, और ऑनरेबल एपीलेट अथॉरिटी ने भी उस ऑर्डर को सही ठहराया, जो रिफंड रिजेक्ट करने वाला ऑर्डर था उसे सही ठहराया, और एक ऑर्डर पास कर दिया 22 मार्च 2023 को। और ऑनरेबल एपीलेट अथॉरिटी ने यहाँ पे रीजनिंग दी कि जो कंबाइंड रीडिंग अगर आप करेंगे, किस किस की कंबाइंड रीडिंग करेंगे, जो सेक्शन 54(3) है, जो रिफंड का आपका सेक्शन है, जो सेक्शन 29 है, उसकी आप रीडिंग करेंगे, ये चीज आपको साफ साफ दिखाई देगी, ये चीज आपको एविडेंट होगी कि जो करंट रेगुलेशंस है, जो करंट जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस है, वो आपका यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करते जहां पे जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस बच गया, किस केस के अंदर अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया या क्लोजर कर दिया बिजनेस का, उस केस में आपका जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बच गया उसका आप रिफंड ले सके, ऐसा कोई भी प्रोविजन जीएसटी एक्ट में नहीं है ऑनरेबल एपीलेट अथॉरिटी के हिसाब से। ऑनरेबल एपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे कहती है कि अगर आप सेक्शन 54(3) जाके देखेंगे तो 54(3) में आपको ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा जहां पे आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करने से या क्लोजर करने से जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बच गया उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। 54(3) के प्रोवाइजो में 2 केसेस बताए हैं कि आप इन 2 केसेस में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिफंड का क्लेम यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद जब ऑनरेबल एपीलेट अथॉरिटी ने भी यहाँ पे पेटिशनर की बात नहीं सुनी, तो पेटिशनर ने यहाँ पे पेटिशन फाइल की, और पेटिशन फाइल करके यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप ये ऑर्डर पास कीजिए कि हमें यहाँ पे रिफंड मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि ऑर्डर के अंदर जो आपका प्रोवाइजो के अंदर जो सेक्शन 54(3) के प्रोवाइजो के अंदर जो बात लिखी हुई है, प्रोवाइजो के अंदर क्या बात लिखी हुई है कि आपको जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस के अंदर आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा, इसके अलावा और केसेस के अंदर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बात कही ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि जो आपके सेक्शन 54(3) के जो दोनों प्रोवाइजो है वो आपके यहाँ पे अप्लाई नहीं करने चाहिए। जो आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस बच गया, किस सेक्शन के अकॉर्डेंस के अंदर, सेक्शन 49(6) के अकॉर्डेंस के अंदर आपका जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस बच गया, वहां पे ये 54(3) के जो दोनों प्रोवाइजो है कि इन 2 केसेस के अंदर ये आपको रिफंड मिलेगा, वो अप्लाई नहीं करने चाहिए। बेसिकली पेटिशनर ये चाहता है कि उन्हें उनका जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस बच गया बिजनेस क्लोजर के वक्त, बिजनेस डिसकंटिन्यूएंस के वक्त, वो उन्हें रिफंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। 54(3) के प्रोवाइजो आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। 49(6) के अंदर जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के बैलेंस की बात की हुई है वो यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे पेटिशनर की इस रिक्वेस्ट के बाद ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे पूरा केस देखती है कि पूरा मैटर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जनवरी 2019 में क्या हुआ, जो पेटिशनर है उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करेंगे सिक्किम स्टेट से, जो उनके सिक्किम स्टेट के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन था उसे वो डिसकंटिन्यू करने का डिसाइड किया। और परस्यूएंट टू विच उसके यहाँ पे उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने पेटिशनर ने जितनी भी उनकी मशीनरीज थी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी, उन्होंने सेल कर दिया अप्रैल 2019 से लेते हुए मार्च 2020 के बीच में। और यहाँ पे उनका जो भी आईटीसी का रिवर्सल बच रहा था मशीन को सेल करने के ऊपर, वो उन्होंने जो भी आईटीसी का रिवर्सल था वो भी यहाँ पे उन्होंने कर दिया। उसके बाद भी उनका ये 4 करोड़ का बैलेंस बच गया, जिसका वो रिफंड लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पे इस बैलेंस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिगार्डिंग पेटिशनर यहाँ पे कोर्ट को बताते हैं कि जो सेक्शन 49(6) है वो यहाँ पे बात करता है सीजीएसटी एक्ट का, वो एंटेल करता है कि जो बैलेंस आपका बच गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो आपका आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी, फीस या फिर इसके अलावा और भी कोई अमाउंट आपकी पेबल है, वो आपको रिफंड किया जाएगा। वो आईटीसी का जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है वो आपको रिफंड किया जाना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54। तो ये आपके सेक्शन 49(6) जो यहाँ पे बात की जा रही है उसकी लैंग्वेज है कि आपका जो आईटीसी का बैलेंस बच गया टैक्स की पेमेंट करने के बाद, पेनल्टी, फीस या कोई भी और अमाउंट की आपकी पेमेंट करने के बाद, जो आपका बैलेंस बच गया
आईटीसी का, वो आपको रिफंड किया जाना चाहिए। और रिफंड किस तरह से होगा, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 54 होगा, जो रिफंड का सेक्शन है उसके अकॉर्डेंस के अंदर रिफंड होगा। जो उन्हें रिफ्यूज किया जा रहा है, जो पेटिशनर को उनके अकॉर्डिंग रिफ्यूज किया जा रहा है, वो उनको यहाँ पे रिफंड दिया नहीं जा रहा। जो उनकी रिफंड वाली इशू करने वाली अथॉरिटी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद अपील के अंदर भी उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, तो वो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट से यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि आप 49(6) को देखते हुए हमें रिफंड यहाँ पे ग्रांट कीजिए। इसके बाद आगे जजमेंट में यही बात लिखी जाती है कि पेटिशनर ने 49(6) को देखते हुए बात कही कि जो उनका बैलेंस बच गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो, क्रेडिट लेजर के अंदर हो, जो उनको सेक्शन 54 की अकॉर्डेंस के अंदर उन्हें मिलना चाहिए, जहां पे वो प्रोसीजर बता रहे हैं कि रिफंड का क्या प्रोसीजर होगा। इसके बाद पेटिशनर यहाँ पे बात कहते हैं कि जो सेक्शन 54(3) है, जो सीजीएसटी एक्ट का 54(3) है, वो एक्सेप्शन कार्व आउट करता है, एक एक्सेप्शन निकालता है। मेन जो प्रोविजन है 54 का कि आपको रिफंड देना है, उससे एक्सेप्शन कार्व आउट करता है प्रोविजन में से, जो आपका क्या रिक्वायर करता है कि एक रजिस्टर्ड कंपनी को रिफंड कब मिल सकता है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड। वो सिर्फ 2 ही केसेस के अंदर मिल सकता है, जो प्रोवाइजो के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के अंदर लिख दिया, मतलब जो जीरो रेटेड सप्लाईज वाला केस है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस है, तो वहां पे सिर्फ इन 2 ही केसेस के अंदर यहाँ पे 54(3) के अकॉर्डेंस के अंदर आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिल सकता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं पेटिशनर की तरफ से जो लर्नेड काउंसिल है कि यहाँ पे 54(3) एक्सेप्शन कार्व आउट कर रहा है जो मेन 54 का प्रोविजन है उससे। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन कार्व आउट किया जा रहा है 54(3) के द्वारा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो लर्नेड काउंसिल है पेटिशनर की तरफ से, वो यहाँ पे बात कहते हैं, वो यहाँ पे कंटेंट करते हैं कि जो यहाँ पे एक्सेप्शन कार्व आउट किया जा रहा है वो कैन नॉट टेक अवे द वेस्टेड राइट। उनके अकॉर्डिंग जो आईटीसी का उनका वेस्टेड राइट है, जो उनको आईटीसी का राइट मिल गया, वो यहाँ पे टेक अवे नहीं कर सकता ये एक्सेप्शन कार्व आउट करके। जो उनको अक्रू हो रहा है, जो रिफंड उन्हें मिलना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 49(6) के अकॉर्डेंस के उन्हें जो रिफंड मिलना चाहिए, वो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन कार्व आउट करके उनका टेक अवे नहीं किया जा सकता राइट। इसके बाद लर्नेड काउंसिल ये भी बात कहती है कि जो एपिलेट अथॉरिटी है उन्होंने ये चीज़ कंसीडर करने से फेल कर दी, डिस्कस करने से उन्होंने फेल कर लिया कि क्यों जो सेक्शन 49(6) के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे पेटिशनर के केस के अंदर। यहाँ पे जो पेटिशनर की काउंसिल है वो बोलते हैं कि 49(6) के अकॉर्डेंस के अंदर हमें रिफंड मिलना चाहिए। यहाँ पे जो एपिलेट अथॉरिटी है उन्होंने ये चीज़ कंसीडर क्यों नहीं की। इसके बाद जो पेटिशनर की तरफ से लर्नेड काउंसिल उन्होंने काफ़ी सारे केसेस के ऊपर रिलाई विद किया और उनके अकॉर्डेंस के अंदर अपनी बात कोर्ट के सामने रखी। इसके बाद कोर्ट जो यहाँ पे सोलिसिटर जनरल है, मतलब जो बेसिकली रेवेन्यू की तरफ से यहाँ पे काउंसिल है, उनके आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रखती है। तो वो यहाँ पे बताते हैं वही बात है कि जो क्लोजर ऑफ बिजनेस उसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा स्टैट्यूट के अंडर। जो यहाँ पे जिन केसेस के अंदर आपको रिफंड मिल सकता है सेक्शन 49(6) को देखते हुए 54 के साथ पढ़ते हुए, यहाँ पे जो 2 केसेस दिए हुए हैं, मेनली वो 2 ही केसेस है जहाँ पे आपको आईटीसी के अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिल सकता है। वहाँ पे ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही कि बिजनेस क्लोजर भी उसमें से एक केस है। तो उसके अकॉर्डेंस के अंदर यहाँ पे जो सोलिसिटर जनरल है वो अपनी बात यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे साथ के साथ जो यहाँ पे सोलिसिटर जनरल है सेक्शन 29(5) के ऊपर भी एम्फेसिस डालते हैं कि उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रिफंड की कोई भी बात नहीं आएगी। तो बेसिकली दोनों काउंसिल की बात सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन ये आया कि जो आपका रिफंड है, जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस का जो रिफंड बच गया उनका 49(6) के अकॉर्डेंस के अंदर, वो क्या लिमिटेड होगा सिर्फ उन्हीं केसेस तक जो 54(3) के अंदर एक्सेप्शन कार्व आउट किए गए। कोर्ट को यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करनी है कि 54(3) के प्रोवाइजो के अंदर जो 2 केसेस दिए हुए हैं, क्या सिर्फ वहीं तक 49(6) के अंदर जो बैलेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बच गया सिर्फ वो उन्हीं 2 केसेस में मिलेगा, या उनके अलावा भी और केसेस के अंदर भी यहाँ पे आपको रिफंड मिल सकता है। जैसे कि प्राइमरली इस केस के अंदर जो बात चल रही है और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस की यहाँ पे बात चल रही है, तो क्या उस केस के अंदर भी जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस बच गया आईटीसी का, उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। इसके बाद इस जजमेंट के काफी पैराग्राफ्स के अंदर ऑनरेबल कोर्ट इस चीज को डिस्कस करती है कि क्या इस रिट को एंटरटेन किया जाना चाहिए या ऑल्टरनेट रेमेडी के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि इस रिट को एंटरटेन किया जाना चाहिए। तो वो चीज हमारे लिए आज के डिस्कशन के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो उसे हम छोड़ते हैं और आगे देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज के रिगार्डिंग क्या ऑब्जर्वेशन दिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पहले 49(6) को यहाँ पे पढ़ा। जो 49(6) के अंदर क्या बात लिखी हुई है, जो आपका बैलेंस बच गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर या क्रेडिट लेजर के अंदर, जो भी आपकी पेमेंट है टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, फीस की या कोई भी और अमाउंट पेबल है, उसका आपको रिफंड क्लेम कर सकते हो। आप किसके अकॉर्डेंस के अंदर होगा, सेक्शन 54 के अकॉर्डेंस के अंदर आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे सेक्शन 49(6) को यहाँ पे डिस्कस करती है, जहाँ पे बेसिकली ये बात आती है कि 49(6) के अंदर जो आपको रिफंड मिलेगा, वहाँ पे ये बात लिखी है कि जो भी आपकी पेमेंट है वो करने के बाद आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलेगा सेक्शन 54 के अकॉर्डेंस के अंदर। ये बात सेक्शन 49(6) इटसेल्फ लिखता है।
इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे सेक्शन 54 को भी देखती है और 54(3) को भी देखती है। तो 54(3) बेसिकली आपको बोलता है कि अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन इन 2 केसेस के अलावा आपको और केसेस के अंदर नहीं मिलेगा। मतलब ये 2 केस हमने दे दिए, यहाँ पे आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाईज का आपका केस हो गया, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला आपका केस हो गया। तो इन 2 केसेस के अंदर आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलने की यहाँ पे बात 54(3) करता है। इसके बाद आगे चलते हुए ऑनरेबल कोर्ट जो स्लोवाक इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का डिसीजन है उसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन था और क्या वहाँ से निष्कर्ष निकल के सामने आया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या बात कही। तो उसके डिस्कशन के बाद ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे कहती है कि जो सेस्टेट है उन्होंने अलाउ किया था रिफंड, और उन्होंने ये चीज़ स्टेट की थी ऊपर इस जजमेंट के अंदर, ये चीज़ स्टेट की थी कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे सेस्टेट के डिसीजन को कंसिडर किया था कि क्या वो डिसीजन सही था सेस्टेट का या नहीं था, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एग्री किया था कि सेस्टेट का डिसीजन सही था। तो यहाँ पे सेस्टेट ने क्या बात कही, उन्होंने रिफंड अलाउ किया, ये बात कहते हुए कि इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता ऑन क्लोजर ऑफ कंपनी के बेसिस पे। और ऑनरेबल कोर्ट ने एग्री किया और ये ओपिनियन दिया कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेस प्रोहिबिशन नहीं है रूल 5 ऑफ सैनवेट क्रेडिट रूल्स के अंदर कि जिसके बेसिस पे, मतलब एक्सप्रेसली ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बिजनेस अगर क्लोजर हो रहा है तो वहां पे आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का बैलेंस का रिफंड नहीं मिल सकता। एक्सप्रेसली ऐसी बात नहीं लिखी हुई, प्रोविजन नहीं है, तो यहाँ पे आपका रिफंड को डिनाई नहीं किया जा सकता और आपको रिफंड मिलना चाहिए। तो इसी चीज को बेसिस बनाते हुए ऑनरेबल कोर्ट इस केस के अंदर कहती है कि इस मैटर के अंदर भी कोई भी ऐसा एक्सप्रेस प्रोहिबिशन नहीं है सेक्शन 49(6) के अंदर, या अगर हम सेक्शन 54 और 54(3) को पढ़े, मतलब एक्सप्रेसली 54 के अंदर, 54(3) के अंदर, 49(6) के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई, एक्सप्रेसली ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर बिजनेस क्लोजर हो रहा है तो आपको वहां पे आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन आगे चलते हुए कोर्ट ये भी बात कहती है कि एक्सप्रेसली ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि अगर आपका बिजनेस क्लोजर हो रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूर लिखा हुआ है 54(3) के अंदर कि सिर्फ 2 ही सर्कमस्टांसेस है जहां पे रिफंड आपको दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं लिखा कि आपको रिफंड इस केस के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसा लिखा हुआ है 54(3) के अंदर कि आपको सिर्फ इन 2 केसेस के अंदर भी रिफंड मिलेगा, इसके अलावा आपको और केसेस के अंदर रिफंड नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये चीज कंसीडर करने के बाद कोर्ट ये कहती है कि हाउएवर ऐसा भले ही एक्ट के अंदर है कि इसके अलावा और केसेस के अंदर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन स्टैट्यूट ये भी कहीं नहीं कहता कि आप कहीं पे टैक्स रिटेन कर सकते हो, आप रिटेंशन ऑफ टैक्स कर सकते हो विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोर्ट इसे इस जजमेंट के अंदर ये बात बोल रही है कि अगर आप किसी का आईटीसी डिनाई कर रहे हो, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के बैलेंस को आप डिनाई कर रहे हो, तो वहां पे वो एक तरह से रिटेंशन ऑफ टैक्स है विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोर्ट यहाँ पे मान रही है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स रिटेन करने की कोशिश कर रहा है मेयरली बाय नॉट गिविंग रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। तो ये चीज यहाँ पे कोर्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसके बेसिस के ऊपर ये पूरा जजमेंट यहाँ पे कोर्ट ने दिया है। तो इस वजह से कोर्ट यहाँ पे कहती है, वो इस व्यू की है कि दैट यहाँ पे पिटिशनर को एंटाइटल है रिफंड मिलने के, जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी उनका बच गया और वो उन्हें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो कोर्ट यहाँ पे आगे चलते हुए जो एपिलेट अथॉरिटी का जो यहाँ पे डिसीजन है उसे सेट असाइड कर देती है। बेसिकली इस बेसिस के ऊपर कोर्ट ये अलाउ कर देती है कि यहाँ पे पिटिशनर को रिफंड मिलना चाहिए था और पिटिशनर को यहाँ पे रिफंड मिलेगा। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक जजमेंट, नया जजमेंट निकल के सामने आ रहा है ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पे कोर्ट का ये मानना है कि अगर आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो और आपके आईटीसी लेजर में, क्रेडिट लेजर के अंदर कोई बैलेंस बच गया, तो आप उसका इवन रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। डिपार्टमेंट यहाँ पे उसे डिनाई नहीं कर सकता। अगर डिपार्टमेंट यहाँ पे डिनाई करता है तो वो एक तरह से यहाँ पे टैक्स को रिटेन कर रहा है विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो क्या मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ? क्या आपको इस तरह से रिफंड अप्लाई करने चाहिए और आपको रिफंड मिल जाएगा? तो मुझे नहीं लगता इस जजमेंट के बाद भी डिपार्टमेंट आपको ऐसे किसी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड दे देगा। और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी इस केस लॉ के अगेंस्ट डेफिनेटली आगे और लेवल पे जाएगा, चाहे यहाँ पे लार्जर बेंच के पास जाए या सुप्रीम कोर्ट के पास जाए इस जजमेंट के अगेंस्ट कि ये जजमेंट यहाँ पे सही नहीं है। वो भी अपने ग्राउंड से यहाँ पे रखेगा कि क्यों इस केस के अंदर रिफंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपके लिए रिफंड क्लेम करना इस जजमेंट के आने के बाद भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी अमाउंट बहुत लार्ज है, ह्यूज अमाउंट है, तो आप इस जजमेंट को बेसिस बनाते हुए ट्राई जरूर कर सकते हैं कि अगर रिफंड मिल जाए तो आई होप हमारे इस डिटेल डिस्कशन के थ्रू ये जो नया जजमेंट आया ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट की तरफ से, उसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।